हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आप तो सबसे पहले पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं मोललता। मोललता की परिभाषा क्या होती है, मोललता का सूत्र क्या होता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ मोललता। मोललताई परिभाषा क्या होती है। मोललताई परिभाषा होती है 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखवा देता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा कि मोललता कहते किसे हैं। सबसे पहले आपको लिखनी है मोललता हेडिंग। मोललता, मोललता को इंग्लिश में बोला जाता है मोलैलिटी। मोलैलिटी इसकी परिभाषा क्या होती है, 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो लिखनी है आपको परिभाषा। 1 किलो विलायक में 1 किलो विलायक में उपस्थित विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता को प्रदर्शित किससे करते हैं, मोललता को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका मात्रक होता है इसका मोलल, या फिर आप लिख सकते हो मोल प्रति केजी, या फिर आप स्मॉल m बना सकते हैं। तो ये होता है इसका मात्रक। और इसका सूत्र क्या होता है मोललता का सूत्र होता है हमारा मोललता बराबर होता है हमारा विलय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलायक का भार वो भी किसमें, केजी में। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं तो विलय के मोल को जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, विलय का भार वो भी किस में होता है, भार ग्राम में, अपॉन विलय का अणुभार गुणे, जब केजी को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर लिखेंगे 1000 अपॉन विलायक का भार। विलायक का भार तो किस में हो जाएगा, ग्राम में। ये होता है हमारा मोललता। तो आपको मोललता अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे बेस्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं आपको कराने वाला हूँ मोललता से संबंधित न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है हमारा, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल जिसका फॉर्मूला है CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात करनी है विलयन की मोललता। तो मोललता कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है फार्मूला, ध्यान में रखना है कि फार्मूला हमारा क्या था। तो मोललता का फार्मूला क्या था, मोललता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले था विलय के मोल, या आप लिख सकते हो विलय का भार। विलय का भार किस में था, ग्राम में, अपॉन विलय का अणुभार
और गुणी ऊपर था 1000 हमारा, और नीचे था विलायक का भार। विलायक का भार किस में था विलायक का, वो भी था ग्राम में। तो यहाँ पर दिया क्या क्या रखा है, हम जो एथेनोइक अम्ल है हमारा वो है यहाँ पर विलय, और जो है हमारा बेंजीन वो है विलायक। तो सबसे पहले लिखना है एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3COOH का भार कितना दिया रखा है हमको, 2.5 ग्राम। और विलय का भार है जो हमारा वो कितना है, 2.5 ग्राम। और हमको विलय का ही निकालना है अणु भार। तो विलय का अणु भार क्या आएगा हमारा, CH3COOH का अणु भार। तो इसका अणु भार कितना आएगा, C है हमारे 2 यानी कि कार्बन है 2, एक कार्बन का होता है हमारा 12, तो 2 कार्बन है तो 12 गुणे 2 प्लस यहाँ पर H है हमारे 4, तो 4 गुणे हाइड्रोजन का होता है हमारा 1 प्लस, और ऑक्सीजन है 2, तो 2 गुणे ऑक्सीजन का होता है हमारा 16। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 12 दूनी 24 प्लस 4 एकम 4 प्लस 16 दूनी 32। तो जोड़ने पर कितना आएगा हमारा, 60 आएगा हमारा टोटल। तो एथेनोइक अम्ल का जो अणु भार होगा वो होगा हमारा 60, और जो विलायक का भार दिया रखा है यानी कि बेंजीन का, विलायक का भार कितना दिया रखा है, 75 ग्राम। तो इन तीनों को इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर यानी कि मोलता का आंसर आ जाएगा आराम से। तो पुट करते हैं, विलय का भार कितना है हमारा 2.5 ग्राम, और विलय का अणु भार है हमारा 60 गुणे 1000, और जो विलायक का भार है हमारा वो है 75। तो पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 25 तियाँ 75। तो कितना आएगा फिर, यहाँ पर बचा हमारा 10 और 6 तियाँ 18। तो आंसर आएगा हमारा 5/9, और इसके बाद आएगा 0.55। और मात्रक क्या होता है, मोलल। ये हुआ हमारा न्यूमेरिकल। तो उम्मीद करता हूँ कि मोलल की आपको परिभाषा और सूत्र और न्यूमेरिकल तीनों समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।